ठीक है, दिखाओ क्वेश्चन। पानी वानी सब पीना खत्म 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 करो। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया था ना भाई, फिर से बताना पड़ेगा ना, मेरा भाई है वो, समझ में आया। नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ा है ना सब भाई, किसी के साथ अनफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन था, अ लॉन्ग स्ट्रेट, तुम जोर से पढ़ सकती हो क्या, छोड़ देना अंदर। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर z एक्सिस कैरीज अ करंट I इन द प्लस z डायरेक्शंस ऑन द z इज इक्वल टू जीरो प्लेन। ठीक है, जीरो प्लेन का मतलब समझता है एग्जैक्ट उस पॉइंट से वो निकल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एट द पॉइंट P x y B2 x, सबका अलग अलग लोकेशन दिया है, तो हमको पॉइंट आउट करना, वैल्यूज निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? न्यू एडमिशन, न्यू एडमिशन, क्या नाम है ब्रदर? सृजन, ये नाम पिछले सुना था। एक महीने पहले आया। ओह शिट, चेक कर रहे हैं सब कुशल मंगल? तबीयत थोड़ा खराब है दोस्त, ठीक है, बता देना, ठीक है। हाँ बोलता है। फिर कब आएगा? नेक्स्ट अगले महीने, ठीक है। कभी कभी आ जाया कर। अब पता चल रहा बेटा रास्ते से मैं गायब। क्यों पूछ? ओ देख भी ऐसा रहा, निकल बेटा बाहर। सृजन, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई ना। सृजन कुछ तो बोल मेरे दोस्त, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, ठीक है। नहीं, एक अभी काम करे ना, एक का गैरेज है, ठीक है। बड़ा वाला बेटा गैरेज में है, और उसके बाद वाली बेटी ब्यूटी पार्लर में काम करती है, ठीक है। ठीक है भाई सृजन, बस अभी एक ही की शादी, बाकी लोगों की शादी वादी कराऊंगा, उसके बाद मिलना, है ना। तो दोस्त एक्स वाई प्लेन तेरे लिए बता रहा हूँ दोस्त, इन लोगों को बता दिया था, थैंक यू बोल दीदी को, ट्राइपॉड लेके आई। तो ये एग्जैक्टली कितना, एक्स वाई प्लेन नहीं है ये एक्स वाई जेड है। पूछ कैसे? जेड यहाँ पे लोकेट हो रहा है, जेड यहाँ पे लोकेट हो रहा है, और जो जेड डायरेक्शन में जो करंट है ना, वो एग्जैक्टली आउटवर्ड है। कहाँ से आ रहा है वो? आउटवर्ड, ऐसे करंट आ रहा है। जब करंट ऐसा आ रहा है जेड एक्सिस ऐसे, तो हमको ना डिफरेंट लोकेशंस दिए कि डिफरेंट लोकेशंस में हमको वैल्यूज फाइंड आउट करना। अब सोच कि इस डायरेक्शन में जब करंट आ रहा होगा ना, बंद कर बोल उसको, जेड के पॉजिटिव में, तो ऐसा होगा। तो फर्स्ट लोकेशन जो दिया है ना, जो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो दिया एक्स वाई, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है? B1। तो B1 का वैल्यू फाइंड आउट करना विद द डायरेक्शन, ठीक। तो जो एक्स वाई होगा, आपको कोऑर्डिनेट तो आता ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, दोनों का अगर अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन अगर लेते हैं ना, तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो एक्स और वाई, ये तो पता है, ठीक है। अब बात ये आती है ना, अगर वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? सामने फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये इधर दिखा, हाँ ठीक। अब बता, ये इधर, तो कहाँ सामने फ्लो हो रहा? हाँ बता, बोल। हाँ तो कैसे लूंगा बता, मैं रुको। हाँ कैसे बता बता बता। हाँ चल ऐसे करंट, हाँ हाँ अबे अंधो, ऐसे मोड़ूंगा ना बेटा, ऐसे ही रहेगा 2-4 दिन तक। पाम रूल लगाते हैं, पाम रूल, समझी? करंट ऐसे, ऑब्जर्वेशन ऐसे। हाँ तू वही बोल रहा था, उसका कान हो गया था फ्यूज, उसका कान हो गया था फ्यूज। लाहौल बिला कुव्वत। चलो देखो, ये आदमी गंदा आदमी, इसकी बात पे बिलीव नहीं करना, है ना। ये B1 वेक्टर यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, पता चला क्यों? अब उस B1 का वैल्यू निकालने के लिए तेरे को पढ़ाऊंगा बेटा, अभी ऑफ कैमरा तेरे को पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तू नहीं पढ़ा ना, कैमरा ऑफ करके तेरे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, P1 पॉइंट ले लेते, ठीक है, P1 पॉइंट। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए बोल रहा हूँ, हाँ, 4π2I बाई क्या होता है? R। ये जो है ना वो, है ना। फिर क्या होगा?
DL क्रॉस R कैप, इसको डिराइव किया था। याद रखना ये बायो सेवर्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मूला लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 क्यों आया? रीजन पता है ना, क्योंकि जो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है और कहां तक जा रहा है? वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा करता हूं कुछ कमाल, तो ऐसा बनता है ना अभिषेक, कोई नई बात तो नहीं कर रहे ना अभिषेक, हम लोग वही सदियों पुरानी बातें, म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R, और यहाँ पे डेल L क्रॉस R वेक्टर बाय क्या होगा? R। मंडे से आप लोगों को क्या मिलेगा? वर्क पावर एनर्जी का वीडियो। तेरे कुछ समझ में आया वहाँ पे कल? अभी स्टार्ट था ना वो, ये R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बचा DL। मोहित थोड़ा सा पेशेंस रख दोस्त, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, तो बिल्कुल समझो। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन किन दोनों के बीच लेना, ये समझ लो। तो भैया डायरेक्शन जो है हमको निकालना है DL क्रॉस R। सबसे पहले R जो है, R वेक्टर का जो ओरिएंटेशन, जो वैल्यूज आएगा ना R वेक्टर का, वो होगा x I कैप y j कैप, पता है ना? चलो R का आ गया। DL है क्या चीज? अब सोचो, DL को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन उधर ही होता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट किधर फ्लो हो रहा है? जेड एक्सिस में हो रहा है, मतलब k के डायरेक्शन में हो रहा है। अब k के डायरेक्शन में हो रहा है तो DL को मैं क्या कंसीडर कर लूंगा? k कैप। क्रॉस करूंगा किसके साथ? R के साथ। R का वैल्यू कितना है? x I कैप प्लस y j कैप। नहीं आया। अब इसके बाद करते क्या अभिषेक पता है? ये इससे होगा तो x बाहर आ जाएगा, k क्रॉस I प्लस प्लस, फिर क्या होगा? y बाहर, k क्रॉस j। यहां तक कहानी क्लियर है क्या अभिषेक? नहीं आया दोस्त? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लोकेशंस देखते हैं। लोकेशन क्या देखते हैं? I, J और K। तो I क्रॉस J, सॉरी K क्रॉस I का वैल्यू क्या होता है? J होता है ना J। तो X के साथ क्या आ जाएगा? J कैप। लेकिन K क्रॉस J का वैल्यू होता है माइनस I, तो माइनस y I हो गया। इसका वैल्यू भी आ गया। तो सारे वैल्यूज को लाके पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? म्यू नॉट बाय 2 पाई I बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे y x था क्या? x j कैप था, ठीक है। x j कैप y I कैप, खत्म। लेकिन R का वैल्यू क्या था पता? R वेक्टर का वैल्यू x I कैप y j कैप। तो मॉड निकालोगे तो कितना होगा? रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर दोगे ना तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो ये फाइनल वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बताओ, चारों बता देता हूँ फटाफट, है ना? सो यस, थोड़ा लंबा चलेगा आज क्लास ना। आज भी 4 पाई ही लिए, कल 2 काटे नहीं थे, आज 2 काटे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है भाई? तेरे पास 200 रुपये है, 500 का मल्टीप्लाई कर 500 का डिवाइड, अभी कितना बचा? समझा? वो समझ गया? तू नहीं समझा? अभी कैसा करता है? कल, हाँ कल 2i क्यों नहीं लिए थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं लिए थे क्या 2i? वीडियो रिपीट करके देख लेता हूँ, वीडियो रिपीट करके देख लेता हूँ कल का ना, 2i लिए थे। क्या बोल रहा है? अब लोकेशन यहाँ पे है दोस्त। अभिषेक लोकेशन कहाँ पे? यहाँ पे। अब जो सेकंड इंटरसेक्शन वैल्यू जो बोल रहा है ना, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चला, जल्दी बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग चला, जल्दी बोलो। सबको पता ना इस टाइम पे रिकॉर्डिंग चलता है। चलो हो गया। तुम ना यार पानी बोतल हटा वहां से, तो ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है हर 2 मिनट में। हटा पानी बोतल वहां से। तुम्हें मार देगा क्या ऐसे हाथ हिला रहा है? मैं चिल्ला रहा था, मतलब मैं चिल्ला रहा था।
तेरे कहने का मतलब मैं चिल्ला रहा था, ठीक है बेटा। अब चिल्ला के बताता हूँ वाई। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा एक्स और क्या होगा वाई, और यहाँ पे पॉइंट क्या होगा P2। सब कुछ सेम चलेगा तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे B2 के लिए ना, B2 के लिए यहाँ पे होगा μ0/4 2 पाई, यहाँ पे होगा I बाई होगा r², ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है dl क्रॉस r। अब dl का वैल्यू कितना होगा यार, ये तो k के डायरेक्शन पे है ना, k के डायरेक्शन में, और ये r कैप r, तो ये क्या होगा k कैप क्रॉस r का वैल्यू कितना था -xi कैप yj कैप। नहीं समझ में आया? चल अब इसका थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -x k क्रॉस i प्लस y k क्रॉस j कैप, ठीक है। -x, आज एकदम सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज इसका 90% क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आज केमिस्ट्री का टाइम अपन खाएंगे आज, ठीक है। बुरा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? k क्रॉस i j k, क्या बोल रहे थे? नहीं तो क्या बोल रहा मोहित? -i। दीदी 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 थोड़ा सा पैसेंस दीदी, इसका वैल्यू ला के रख दो। क्या बोलते भैया, तो पेशेंस दीदी, पेशेंस ना। आर का भी वैल्यू पता, इसका वैल्यू बहुत आसान है ना, क्योंकि समझने के बाद हर चीज़। अब ये दो तीन दिन तुम लोग इसी को लेकर उलझे होंगे। कितने लोग उलझे थे? मतलब नया नया डिस्कवर करने की कोशिश कितने लोग किए थे? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक भी नहीं? अच्छी बदतमीज लोग हैं। क्या बोल रही है? पीछे नहीं देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो पागल? कैसा करती है भूमिका? ऐसा कोई बोलता है क्या पीछे क्यों नहीं देख रहे? ए तनिष्क, वो वहाँ पे मीना बाजार लगा है यार, वो वहीं पे, तो घर से पैसा लेके आना कल। खर्च करोगे? नहीं तो खर्च कैसे कर सकते हैं भाई? खर्च बोले कर दूंगा, खर्च कैसे करते हैं वो बता दें। अच्छा स्पेंड, इंग्लिश, वाह। देख बोर्ड भी तेरी वजह से लैग कर रहा है। कोई पीछे से कमाल कर रहा है क्या? क्या मस्त हंसता है, क्या हंस रहा है, सुपर। बस तेरे इस हंसी के लिए मैं 2 रुपये इनाम दे सकता हूँ, तेरे को पता है? तेरे इस हंसी के लिए आर का वैल्यू डीएल, समझ में आया तेरे को भाई? गोवर्धन दास तो सॉरी जुआ भाई, तुम बताओ डीएल का वैल्यू, डीएल का वैल्यू और आर का वैल्यू। जल्दी बोल जुआ भाई, उसको देख के बताना पड़ेगा। अबे अंधरा कुमार, ठीक है, जिसका जुआ देख रहा था वो आगे निकल गई है। अभी कैसा लग रहा है? नहीं तेरे को थोड़ी पेशेंट को पूछ रहा हूँ। तेरे से डॉक्टर से कोई पूछता है क्या? डॉक्टर से थोड़ी पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है, पेशेंट से पूछते हैं कैसा लग रहा है। अभी कैसा लग रहा है प्रांजलि? पहले से आराम है? बिल्कुल आराम नहीं? पैसा रिफंड कर भाई। क्या जे और प्लस नहीं समझ में आया दोस्त? ला कर जल्दी जल्दी करो, बस जल्दी जल्दी करो। ये सब हो गया। देखो तुम लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, दोबारा फिर से बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को। कोई बताता है क्या इतना? थैंक यू। अच्छा मैं कुछ और सुनना था। 4th भी बता देता हूँ, लगे आप लास्ट क्यों छोड़ना है ना। अब पॉइंट यहां पे आ गया है ना। अब पॉइंट कहां पे? यहां पे। ये ना कई बार सर्कुलर फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको सर्कुलर भी करके दिखा देता हूं। कल आना था ना अभिषेक, कल आता तुम्हें कॉल करता है क्या? नहीं करता। x माइनस वाई, उसको बोल देखिएगा यहाँ पे x माइनस। अच्छा डायरेक्शन तो बता ही नहीं रहा हूँ ना मैं। देख भाई यहाँ पे जो होगा ना डायरेक्शन किधर होगा? नहीं
द्रौपदी तुम बताओ इस कितना आसान आएगा भाई। द्रौपदी ये बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा? मुंह बंद रख, उसको बोलने दे। अब वो लड़ेगा कि मैं भी पैसा दे। यहाँ पे बता डायरेक्शन क्या होगा? वो कैसे कर ले रहा पता? चल बेटा यहाँ बता, क्यों? थोड़ा सा फेंक, उसको देख रहा हाथ को कैसा रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ना एक सर्कल बनता है। कई बार एक क्वेश्चन जब दिया है ना तो सर्कुलर के फॉर्म में दिया ऐसे। क्या बोल रहा है भाई? मंडे से वर्क पावर एनर्जी मिलेगा तुम लोगों को। हाँ, मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तब भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पूरे डेप्थ में जाके बता रहा हूँ मैं, ठीक है? कुछ भी नहीं पढ़े हो तब भी बनेगा। वो 3 चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह खत्म करने की कोशिश करूँगा। ये साइक्लिक फॉर्म में भी रहता है, ये नहीं देता, ये जो ये नहीं देगा, पॉइंट पॉइंट बना के दे देगा, इस पॉइंट पे निकालना है, लोकेट करेगा। लोकेट करेगा, एक का वैल्यू देगा। एक और चीज़ मैं थोड़ा डेप्थ में जाके बता दे रहा हूँ, सुन लेना। अभी इसके बाद बताता हूँ, पहले इसको खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ इसी क्वेश्चन का। म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर स्क्वायर, फिर से क्या होगा? डीएल। भाईजान भाईजान केक डीएल का वैल्यू बता भाईजान। वही बोलेगा भाईजान, बोलेगा भाई, कोई नहीं बोलेगा। बोलो भाईजान। सुपर भाईजान, क्या बात है। कैसे घर में अब्बू जान और अम्मी जान और बहन जान? बहन जान नहीं है? ओके, क्या बोल रहे? क्या बोल? अबे रिकॉर्ड हो गया तो गया बेटा। अभी जाके वो क्या नाम है, भूमिका अपने घर में बोलेगी एक लड़का है ऐसी ऐसी बातें करता क्लास में, तो घर वाला के तोड़ेंगे तेरे को बेटा। फिर कोई तो पूछता है घर किसी के क्या जाता तो सब कैसे पूछते हैं तेरे को? माँ बाप कैसे हैं, भाई बहन सब ठीक है? ऐसा पूछते हैं कि बीवी कैसी है, ठीक है? कैसा पूछते हैं अभी? गंदा आदमी। तो उसकी शादी हो गई क्या? दे पीछे से गद्दे से दे उसको, दे पीछे से गद्दे से उसको। दे दे उसको, दे चाहिए उसको, पागल। अब वो घर जाके बोलेगा पापा, अरे नहीं सॉरी अब्बू, सर ऐसे ऐसे बोले थे अब्बू। तो वहाँ एक लड़का ऐसा, चल ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कई बार एक क्वेश्चन अगर थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा, जोक्स अपार्ट, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, है ना। जब ये क्वेश्चन कई बार देता है ना, तो अगर इस फॉर्म में दे दिया मान लो ऐसा, मैं आपको ना बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे आप अपना माइंड कैसे लगाओगे। एक ऐसा दे दिया, बोलेगा एक यूनिफॉर्म सर्कल है, वो तो आपको दिख ही रहा है, एग्जैक्ट सेंटर पे है, ये यूनिफॉर्म सर्कल है। बोलेगा यूनिफॉर्म सर्कल में एक ओरिएंटेशन पॉइंट आपको दे देता है, उसका कोऑर्डिनेट भी मेजर कर देता है एट दैट पॉइंट P, और ये बोल देता है ये x एंड y है। तो आपको पता है कि ये इंटरसेक्शन क्या होगा, ये x होगा, सॉरी ये तो y होगा, और ये वाला क्या होगा x। बाकी पॉइंट नहीं देगा, बोलेगा सिमिलर, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सिमिलर मैनर। क्या बोलेगा? सिमिलर मैनर। इसका मतलब क्या होगा कि आपको x एक्सिस में हमेशा क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो y एक्सिस में क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन जो पॉइंट बनेगा वो ऐसा बनता जाएगा। तो ठीक है, सेम मैनर तो कर लोगे ना, ठीक है। उस समय ये मत बोलना कि एक ही क्या दिया तो एक ही निकालें, कैसे निकालें, तो उस समय उड़ा देगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक? नोट करना अभिषेक भाई मेरे। हाँ, क्या चेंज करना है बोल रही है यार, वही चीज़ है यार, बोल उसको। बता रहा हूँ प्रांजलि, बता रहा हूँ, जस्ट मिनट। प्रांजलि क्या बोल रही है वो? तो दीदी 2 है ना यहाँ पे यार, स्ट्रेट लाइन है ना दीदी, तबीयत खराब है दीदी, कैसे करते हो तुम यार। हो गया सबका? कहीं डाउट है?
अब धमाकेदार 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, तो फटाफट 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 जो नोट कर रहा है करो, जिसको नहीं करना मत करो। क्या बोल रहा है? तनिष्क पानी पी रहा है, वाह क्या बात है। चलो एक मस्त सा क्वेश्चन है अभिषेक, इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, इसको ना पीडीएफ भी सेट कर लेना ना, पीडीएफ भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करना। नेट इसमें ऑन है? हाँ, मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ। क्लास खत्म होगा ना, पूरा का पूरा पीडीएफ सेम टू सेम आएगा पीडीएफ आपके मोबाइल ऐप पे। डेली करना, नोट भी करना है, पीडीएफ भी सेंड कर देना ग्रुप में, ठीक है। इसको कुछ दिन के लिए बंद करो, डेली नहीं आता ये आता डेली। अब भाई तुम कब आओगे फिर नेक्स्ट? कल? तुम फ्राइडे को आना ना, उसी को करना। देखो अब एक क्वेश्चन है, बंद करो लिखना। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताऊंगा जो नीट के पर्सपेक्टिव से, आपके जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है, और उसी को थोड़ा सा पुश करोगे तो नॉलेज भी आपको देगा और आप सीख भी जाओगे, ठीक है। सोचो, आपको बोलता है रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन ऑफ द साइड्स 6। रेगुलर हेक्सागोन में साइड कितने होते हैं? 6। मिथ है ये मिथ है, n साइड्स होते हैं। हेक्सा इसलिए 6 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं भी पूरा कहानी आपको समझाता हूँ। रेगुलर का मतलब जो सारे साइड्स जो होंगे ना वो सेम होंगे, ठीक। तो आपको एक रेगुलर हेक्सागोन है जो साइड्स आर 6। कितने साइड्स बोल रहा है वो? 6 साइड्स बोल रहा है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अच्छे समझ लो। फिर इसका n वाला क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत ही अपने आप में क्या है, मस्त है। भाईजान को दिखाई दे रहा है? दीदी क्या बोल रही है? अभी ढूंढूंगा, उससे बेटर बना लूंगा यार, समझती नहीं तुम भी। मोहित स्टेशन से लेने आता भाई, इसलिए। क्या बोल रहा गोवर्धन? देख तेरे चक्कर में छोटा बड़ा बना बेटा, चल साइड सेम होना चाहिए ना। इसमें ना सेम करंट पास हो रहा है, ठीक है। और सेंटर पे हमको क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड। चलो बहुत बढ़िया। अगर साइड्स को मैं क्या ले लेता हूँ? 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ले लेना। क्या ले लेना? 2 मीटर। 2 मीटर ह्यूज होता है लेकिन फिर भी हम 2 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो करंट है ना वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड आउट द नेट करंट इन द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो कि जीरो कैसे हो सकता? जीरो तब होता है जब उसके अपोजिट में कोई खड़े रहता। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सबके लिए तो आउटवर्ड है कि नहीं कर मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई किसी को कट कर रहा है क्या? अब कट नहीं कर रहा तो जीरो कैसे होगा? तू लेने आता है यार, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा मैं तेरे को। देख अब इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, समझने की कोशिश करना। कोई भी रेगुलर शेप के बीच का मिड में करंट निकालना तो जीरो ही है। भाई तू करंट की बात कर रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका भाई। वो बाहुबली देखा है? उसकी माँ बनी थी कौन? देवसेना। देवसेना वो बोलते हैं ना पिक्चर खत्म होगा उसके बाद भी घर में वैसे एटीट्यूड के साथ घूमते रहती है। बाहुबली खत्म, अब उसके बाद जितनी मूवी भी आई वो वैसे ही है, बाहर निकल ही नहीं पा रही है। अब बेचारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। ये भी नहीं समझा मेरी बात? नहीं होता है। सुन अच्छे से, अब समझ जो बता रहा हूं। तो देवसेना पार्ट 2 बनेगा भाई। हो गया यहां पे। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहां पे? सेंटर पे। तो सेंटर पे अब देखो क्वेश्चंस बनेगा तुम लोगों से। अब मैं पूछता हूं कि यहां पे और यहां पे, ठीक है। सबसे पहले पहला काम हम क्या निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालेंगे? नेट मैग्नेटिक कितने साइड्स हैं भाई? 6। तो B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। क्या सब में सेम करंट है? क्या सब कोई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है? डिस्टेंस भी यहां से यहां समझ में आ रहा है? डिस्टेंस भी क्या है? तो मतलब क्या समझ में आया?
सुनाइए ना। डिस्टेंस को हम देख के समझिएगा, क्योंकि जैसे इसमें तो ठीक ही है क्या डिस्टेंस हाँ दिया है क्वेश्चन। डिस्टेंस कहाँ दिए रहेगा भाई, साइड दिया है, इस साइड से निकाल नहीं सकता है। हाँ आइडियल बोला तो मतलब ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सब सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब 6b, एक को निकालो काम खत्म। अब बात आती है b का वैल्यू निकालने की। तो b का वैल्यू के लिए μ0/4π, ये तो लॉन्ग तो है नहीं, फिनिट लेंथ का, तो क्या होगा I/r होगा ना। फिर क्या होगा sin φ1 प्लस क्या होगा sin φ2। यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो करंट 3 एम्पियर है, बहुत बढ़िया। r का वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना बनेगा। तो सबसे पहली बात कितना साइड है, 6 साइड, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है 360/6 करना है। तो कितना आ गया 60 डिग्री, 60 का हाफ तो कितना होगा 30 और 30। समझ में आया? अगला क्वेश्चन सेम है लेकिन सारे जज्बात धो देगा और बहुत कुछ सिखा देगा। बोल। वो तो वहाँ थोड़ी है, वो तो लाइन के आप किए ना, समझा? 60 पूरा आया ना यहाँ से। 60 से एक पर्टिकुलर आया तो 120 होगा। अच्छा इसका आया ना 60, हाँ तो क्या ही दिक्कत है। तो ये 120, एक मिनट जोड़ के देख लेना भैया पहले फिर से। 1 2 3 4 5 6, 6 को डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 60, तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना, फिर 30 बोलता। देखो ये यहां से यहां के बीच कंप्लीट कितना आया 60, अच्छा 120। एक मिनट मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ। रुको, देखो अभी देख लो, सबका कान अभी फ्यूज दूर हो जाएगा। सेंटर चाहिए ना, देखो ये सेंटर है। हाँ यहां से कट करते हैं बेटे, ये साइड्स का निकलता है, दिखा नहीं दिखा, हो गया 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो कितना बन रहा है 60, हाफ करूंगा तो कितना होगा, नहीं समझ में आया। क्लियर है? इसकी जरूरत है? अभी डाउट है? नहीं, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अच्छा इसमें एक और चीज बताने वाला था अभी, खैर क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखो कितना एंगल बनेगा। मैंने बोला कि इसके कितने साइड्स हो सकते हैं, n साइड्स हो सकते हैं। कभी 12 देता है, कभी 18 देता है, ठीक है, इवन नंबर में देता है। तो आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमको b इज इक्वल टू क्या हो गया μ0/4π, आई रहने दो आई, चलो r, साइन क्या हो गया 30 प्लस अगेन साइन 30, पता है ना φ1 और φ2। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया μ0/4π। आई बाई आर, साइन 30 का वैल्यू 1/2, b इज इक्वल टू μ0/4π, आई का वैल्यू 3 एम्पियर, आर का वैल्यू, अब आर कितना दिया, कितना दिया रौनक बोल। आर का वैल्यू के लिए कंप्लीट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 मीटर है, तो ये होगा 1 मीटर। हमको आर चाहिए तो कितना होगा, साइन लेंगे कि टेन लेंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या चल रहा है और ये आर चल रहा है, नहीं आया क्या समझ में। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, तो कितना हो जाएगा √3, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। तो ये होगा √3 और ये कितना हो गया 1, हाफ ऑफ 1। अब इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁷, ये कट गया तो कितना होगा √3, तो कितना होगा b का वैल्यू √3 × 10⁻⁷। नहीं समझ में आया, पक्का डन। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा क्वेश्चन के साथ कि कैसे इसको निकालते हैं वैल्यूज को, ठीक है। नोट करना है, इसको कर लो फिर बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ 6 से इंटू करो, अभी तो b का वैल्यू निकला, अभी तो b का वैल्यू निकला। रुक जाओ
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 6 और बी का वैल्यू कितना √3 10⁻⁻⁷। मस्त सा क्वेश्चन है, लिखना बहुत कुछ सिखाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर एन साइड्स करंट कैरिंग रेगुलर पॉलीगन। समझ में अबे सुन बदतमीज क्या बोल रहा हूं। पॉलीगन हेक्सागोन, हेक्सागोन बोलेगा तो 6 ले लेना, पॉलीगन बोलेगा तो एन साइड्स होंगे उसके, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं, सुनो। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, और क्लास में हंसना नहीं बेटे, तो दे रहा गप से पीछे से यार, तो वहीं बैठना। कैलकुलेट, मेरे यहाँ ना एक लड़की थी अनीता तिवारी करके, सुनेगी है ना, अभी भोपाल में, भोपाल से REC से की थी इंजीनियरिंग, अच्छी जगह अभी किसी इसमें BSNL में अभी। वो ना एकदम जैसा भूमिका है ना वैसे ही एकदम बाप कट थी, अच्छी मतलब अच्छी बहुत सुंदर थी, अच्छी लड़की थी, सामने बैठ रहती थी, ठीक है। तो एक बार ना एक लड़का, उस क्लास का सबसे डैशिंग लड़का है ना, ऐसे जा रहा था, पैर लग गया ऐसे करके, तो सॉरी बहन तो इतना बोल के वो आगे बढ़ गया। खड़ी हुई, फिर इसकी वाट लगाई, क्या बोलते था, सब बोला लेकिन तू बहन कैसे बोला पहले ये बताओ। ठीक है, और किसी को भी मार दी। तो गाली जो वर्ड होता है, जो गाली की जो डेफिनेशन वो है, ऐसा ऐसा गाली इन्वेंट करके गाली देती है वो, नहीं समझ में आया? तेरे को सुनाऊंगा बात कराऊंगा मैं, ठीक है। मैं किसी को गाली देना रहता है ना, बोलता हूँ कॉल कर लेना उसको एक बार, वो सुना देगी। चलो लिखो, नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को, आ गया तेरे को? तो तेरे को कभी ऐसा वो आता है, मतलब कोई बाहर से कोई कॉल करके तेरे को गाली वाली देता है या फिर ऐसा कुछ होता है ना? मेरे यहाँ ना जो घर, सुन मेरे यहाँ घर का नंबर था, तो घर के नंबर में मिसेस का जो नंबर था उसमें ना एक बंदा आर्मी से हूँ बोल रहा था, और ना वो बहुत तंग कर रहा था, ठीक है। और मेरे को जब पता चला तो मेरा भी दिमाग खराब, जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी वो ऐसी बात कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, और रिपोर्ट कर रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा, बोलते कर लो जो करना है, होगा ही नहीं, लिख देना इसको कट करना है करके, ठीक है। तो बस उसी को नंबर दिया था, क्या सुना ही नहीं पता, वो अगली आज तक कॉल नहीं आया दोबारा, समझा? तो तेरे कोई तंग करेगा तो बताना मेरे को, ठीक है। भगवान तेरी आत्मा को शांति से लिख। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेगुलर एन साइड्स करंट कैरिंग। Calculate the magnetic field at the center of a regular n sides current carrying polygon wire frame of length small n capital L, frame of length small n capital L. Assume that small n capital L, NL, अभी वो स्मॉल n कैसा लिखते हैं, ठीक है। Assume that the current of the wire frame is I, हो गया? कौन है सर? Assume that the current in the wire frame is I, also interpret, मतलब कैलकुलेट करना होता है, also interpret the obtained result for n tends to infinity, n tends to infinity. चलो चालू जाओ दोस्त, मस्त क्वेश्चन है, बन जाएगा मुझसे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से।
समझ में आ गया क्वेश्चन? एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ लो क्वेश्चन को, बहुत कुछ सिखाएगा क्वेश्चन। लिख लिया अभिषेक क्वेश्चन, सॉरी कृष्णा, बनेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जेई एडवांस लेवल का थोड़ा सा, और ये बना लेंगे अपन। कौन सा वाला? वो जो साइड्स वाला, वो सिंगल साइड मेंस में है, और सर्कल साइड दे देगा तो वो एडवांस में हो जाएगा। सॉल्व करूं कि बनाओगे? हाँ, थीटा निकालना बस मुश्किल है दोस्त, तो देखो कैसे निकालते हैं थीटा। थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पे। लिखना बंद करेंगे, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। एक जन पढ़ेगा क्वेश्चन। सबसे पहला कितने साइड्स बोला? एन साइड। पॉलीगन है ना, हेक्सागोन होता तो अपन 6 ले लेते हैं, पॉलीगन में एन साइड्स होता है, ध्यान रखना उसको। कोई साइड थोड़ा सा सीरियस हो गए, समझने की कोशिश करना। जो मैं फील कर रहा हूँ उसको थोड़ा फील करना, ऐसा है ना। और भाई अपन को लेना है ना सेंटर पे, इसे सेंटर यहीं कहीं पे होगा। हाँ तो बोलो। और ये वाला डिस्टेंस तो पता है। चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और मान लो कि एक रेगुलर मैनर में ही करंट इसमें फ्लो होता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, आउटवर्ड। बोला है क्या इनवर्ड आउटवर्ड कुछ? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसमें हेक्सागोन में कितने साइड्स थे? 6। तो इसमें कितने साइड्स हैं? n। तो देखो, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो तो ये समझ में आ गया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो NB होगा, कोई दिक्कत? अब बात आती है B का वैल्यू निकालने के लिए। थोड़ा सा हेक्सागोन पे आते हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग फील करना उस चीज़ को। थोड़ा सा हेक्सागोन में आना और सोचना। मंडे से वर्क और एनर्जी का भी तुम नोट्स बनाना चालू कर देना दोस्त, ठीक है। देखो अब बात करते हैं ऐसे ही था ना जो अपन एंगल ले रहे थे। टोटल एंगल कितने का था भाई? टोटल एंगल था 360, बोले तो 2 पाई था। सेक्शंस, इट इज कॉल्ड बाय सेक्शंस, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तुम्हारे खानदान का, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे ना मैकेनिक्स पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैकेनिक्स में सेक्शन वगैरह सब पढ़ोगे। तो कितने डिवाइड दिया था मैं? 6 से डिवाइड दिया। 6 से डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 हुआ था। बात समझ में आ गया? अब अगर मान लो इसमें टोटल n सेक्शंस है, कितने सेक्शंस हैं? तो 2 पाई को डिवाइड किससे दूंगा? n से दूंगा। तो जो n इस पूरे का वैल्यू है कि हाफ का वैल्यू है? तो उसके हाफ का वैल्यू कितना होगा? नहीं समझ में आया? क्या सीखे? n सेक्शंस, तो यहां पे होगा पाई बाई n। 12 सेक्शन पाई बाई 12। नहीं समझ में आया? जितना बोलेगा उसको ले लेना। बात समझ में आया? तो यहां पे भी कितना हो जाएगा? पाई बाई n। यही सीखना था। अब क्या होगा? b का वैल्यू निकालना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। r का वैल्यू ये r है, चलो अभी r ले लेते हैं। फिर साइन, यहां पे कितना होगा? पाई बाई n। फिर से क्या होगा? साइन। भाईजान नहीं आ रहा है क्या? तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई क्या हो गया? 4 पाई आई बाई r, कितना हो जाएगा? 2 साइन पाई बाई n। अब बचा r ये डिस्टेंस थोड़ी, r तो ये डिस्टेंस है। अब r को वैसे निकालना। साइड्स दिया है, क्या था इसका? nl। साइड कितना था? टोटल साइड्स कितने थे? टोटल साइड बोला है ना, तो एक साइड कितना होगा? l होगा ना। टोटल nl ऐसे जोड़ के वो nl साइड बोला। टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना? nl है। तो एक साइड कितना हो जाएगा? l, क्योंकि l कितना पॉलीगन है, n पॉलीगन है, तो l हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? l/2। नहीं समझ में आया? तो अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए ना, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो फिर से क्या लूंगा? 10 पाई बाई n परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये इधर चला गया। तो l/2 साथ में क्या होगा? 10 पाई बाई n। तो r इज इक्वल टू l टू 10 पाई बाई n। यहाँ तक समझ में आ गया? r का वैल्यू ला के रख दो।
इसका वैल्यू ला के रख दो, खत्म। बस सीखना क्या था, ये वाला चीज। तो अभी कैसा होगा, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व नहीं करना है, जो भी बोलेगा जितने सेक्शन बोलेगा उसको डिवाइड दे देना, ठीक। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना था n, और b का वैल्यू कितना आ रहा था, μ0/4 पाई, I करंट था, और इस यहाँ पे कितना था L/2 10 π/n, फिर क्या था 2 sin π/n बी नेट। तो यहाँ पे क्या होगा n μ0/4 पाई, साथ में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 है ना, 10 π/n, और नीचे क्या चल रहा है L I, और यहाँ पे क्या होगा sin π/n, 4 कैंसिल। तो बी नेट इज इक्वल टू, प्रांजलि को नहीं आ रहा है ना, कौन गिरा, भाईजान गिर गए। चलो यहाँ तक डाउट है कहीं पे, समझ में आ गया, निकाल लिए। चलो नोट करना कर लो। इसके आगे कुछ और भी पूछा होगा, पढ़ो क्या लिखा है। किसके पे बोला है, n टेंस टू बोला है। तो n टेंस टू कैसे निकालते हैं, पता है, पहले नोट कर लो फटाक से इसको, फिर इसी में और आगे बनाएंगे अपन। मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो पहले नोट कर लो। आया कृष्णा, नहीं आया तो पूछना दोस्त। ये L/2 कहाँ से है, देख वो बोल रहा है कि टोटल इसमें कितने साइड से, टोटल इसमें जितने भी साइड होंगे ना सबका लेंथ जो है वो NL है। साइड कितना बोल रहा है, NL है, ठीक। तो जब पूरी साइड्स का NL है तो टोटल कितने साइड है, n साइड्स बोला, तो n साइड्स बोलेगा तो n से डिवाइड दे दूंगा, तो बचेगा L। तो यहाँ से यहाँ तक का L हो गया। इस बोर्ड को भी बीमारी हो गया भाई, तो हाफ होगा L/2। हाँ तो लिख नहीं रहा, तो सोच रहा है क्या, इतना पढ़ने से बेटर है कि मैं कुछ और कर लेता हूँ। इन्फिनिटी वाला मैं बताऊंगा ना, क्योंकि अभी तक इन्फिनिटी अप्रोच वाला नहीं आया था क्वेश्चन। लिखने का काम तो फास्ट करेंगे प्लीज। चलो आज ऐसा करना, पीडीएफ से ही नोट कर लेना। नहीं फोटो वाला तो, फोटो से फार बेटर तो पीडीएफ रे पगला। हो गया तो बताओ। उसका ना वीडियो भी देख लेना, और मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा उसका, क्योंकि वो बच्चे बड़े अच्छा नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नहीं ये सही बोल रही है, देख के खुद से बनाएगा ना। वीडियो भी चाहिए, मैं दोनों भेज दूंगा, जो भी देख लो। वीडियो तो लिंक भेजूंगा बस।
टेस्ट में आएगा भाई ना, वर्क पावर एनर्जी। चलो डन। अब आगे पढ़ जरा, अब आगे पढ़, आगे पढ़। उसमें क्या लिखा? हाँ, मेन कहानी तो अभी स्टार्ट है यार, मेन कहानी अभी स्टार्ट है। बोल। अरे यार तुम पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना, इतना स्लो मोशन में नहीं चल सकता। n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब, शुरू को अभी लिखना बंद करो। अभी क्या बोलता है? n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग समझो पहले, बहुत ज्यादा मीनिंग है। n टेंस टू का इन्फिनिटी का मतलब, इसका न्यूटन ने दिया था, पता ना, लिमिट जो अपन पढ़ते हैं, लिमिट n टेंस टू, ये सब न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का वो था। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कितने साइड से? एक फिनिट साइड था, मतलब 12 था, 15 था, 18 था, 19 था, एक फिक्स नंबर था। अब बोलता है कि इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के आसपास है, मतलब बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सोचो, 6 हेक्सागोन है तो ऐसा 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 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 पॉलीगन, 6 साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागोन, ठीक। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन है, n साइड होगा, मतलब 12 साइड कर देता हूं, तो 12 साइड में 1 2 3 4, मतलब वो 360 को इसको क्या करना पड़ेगा? 12 साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो बोलता है इन्फिनिटी साइड कर दो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? सर्कल बनता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यही चीज समझना है। तो भाई जो इसका इन्फिनिटी साइड अगर अपन लेते हैं ना, तो बिहेव लाइक ए सर्कल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सर्कल। वो एक सर्कल जैसा बिहेव करेगा। जब सर्कल जैसा बिहेव करेगा, देखो यहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सर्कल्स अगर लेते हैं ना, एक मिनट ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लेना, इस पॉइंट पे ले लेता हूँ, ऐसे इस पॉइंट पे अगर लूंगा, तो यार गौर से देखोगे ना, अभी भी ये हेक्सागोन के क्या पॉलीगन दिखाता हूं तुमको, कहां पे, ये उसका साइड है। ऐसे करते करते कितने साइड्स हैं, तभी तो सर्कल बना है। नहीं समझ में आया? यार टोटल इसका जो लेंथ बोला था ना, वो बोला था NL, और ये NL किसके बराबर होगा? इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? सर्कमफेरेंस में ये वाला डिस्टेंस जो होता है रेडियस होता है। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी 2πr को मैं क्या लिख सकता हूँ? NL। अगर r का वैल्यू कैलकुलेट करना तो NL बाई क्या लिख सकता हूँ? 2π। कोई दिक्कत नहीं? नहीं समझ में आया? अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा? लिमिट n टेंस टू क्या लिखूंगा? इन्फिनिटी। फिर क्या लिखूंगा? b टोटल जो हमने निकाला है, तो b इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, b का वैल्यू याद करो पूरा, म्यू नॉट n पाई, याद रखो पूरा। क्या था? अबे n पाई यहाँ था कि n था यहाँ पे? n पाई i, 10 ऊपर था, यहाँ l था, 10 पाई बाई n साइन पाई बाई n था, ऐसा यही था ना? चलिए, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? L का वैल्यू निकाल रहे थे क्या? इसमें R था कि क्या था? यहाँ पे लास्ट में L ही था ना? तो L का वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या निकल जाएगा? 2πr बाय, तो अगर ला के रखते हो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय, सॉरी, लिमिट म्यू नॉट पाई n i, द वैल्यू ऑफ L 2πr बाय n होगा ना? फिर साथ में क्या चल रहा है? वो सृजन मेरा दोस्त सोच रहा होगा अब तो कभी नहीं आऊंगा इस क्लास में, तो लग रहा है ना दोस्त? लगता है तेरे को ही नहीं लग रहा, सबको लग रहा भाई, लेकिन सबको मजबूरी से पढ़ रहे हैं भाई। हाँ बोलो, हाँ बोलता ना, बाहर कर देता मैं। म्यू नॉट बाय क्या होगा? पाई स्क्वायर, फिर 2 r n स्क्वायर i, फिर क्या होगा? 10 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। कहाँ पे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अरे तुम लोग ना पागल हो, अच्छा सठिया गए बोलते हैं ना। अब देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ए 2 है ना, 2 पाई स्क्वायर r, ये कांस्टेंट है। करंट भी कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। n तो नंबर है, उसको रहने दो अभी अंदर, क्योंकि कुछ कमाल करने वाला हूँ। लिमिट पढ़े हो ना?
तो 10 पाई बाई एन, पाई बाई क्या लिखा, एन लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे भी एन स्क्वायर चल रहा और यहाँ पे साइन पाई बाई एन। इसको उस साइड लिखूंगा, याद करो पूरा। नहीं आया, नहीं आया, पाई बाई एन ना। अब सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे लिमिट में, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस के लिए वैल्यू अलग होता है, ध्यान रखना। ये आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। देखो कितना यूज होता है ना मैथ्स, हो गया। तो अब इस वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा मैं, ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट पहले याद रखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर। फिर था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। रुक जाओ 10 पाई बाई एन, पाई का मल्टीप्लाइड पाई का डिवाइड, साइन पाई बाई एन, पाई का मल्टीप्लाइड पाई का डिवाइड, एन स्क्वायर था उसको इसके डिनोमिनेटर में लाके एन कर दूंगा, पलट के तो ऊपर ही जाएगा। नहीं समझ में? तो ये जाएगा कहाँ, बाहर, कटगिस। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई क्या बचा 2r। तो यहाँ पे भारी पड़ रहा है क्या दोस्त, पाई बाई एन, लिमिट कॉल्ड चिपकू, पता है ना, पढ़े होंगे आप लोग। क्या बोल रहा भाई, दीदी ये जो n है ना, इसको इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो स्प्लिट होके, मतलब फ्लिप होके ऊपर ही आएगा। नहीं समझ में? ऐसे क्यों बैठा है भाई, एक्साइटमेंट ला चेहरे पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पूरे का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि कहाँ चला गया ये। अभिषेक भारी पड़ रहा है क्या दोस्त, थोड़ा बहुत पड़ेगा ना दोस्त। 10 पाई बाई 4, सॉरी मेरा इसका वैल्यू भी 1 होता है, और लिमिट क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा है मोहित, बोल। कर दूं डायरेक्ट, चल कर दे रहा हूँ। कौन देखता है, देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, नीट वाले इस लेक्चर्स को देख लेंगे ना तो मैं डैम श्योर हूँ कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल का क्वेश्चन आता है कि एकदम बना लेंगे आंखों से, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ आते हैं ना, यही तो रीज़न है ना। आकांक्षा जो है 780 आउट ऑफ 780, 720 आउट ऑफ 720 लगाई थी ना आकांक्षा, झारखंड की जो टॉपर थी। एक लड़का एक लड़की दोनों का सेम नंबर आ गया था, तो उसके एज के हिसाब से उसको फर्स्ट रैंकर दे दिए। जो सेकंड रैंकर थी ना, उसका पता है फिजिक्स को कभी नीट वालों में अटेंड की ही नहीं। उसका बायोग्राफी निकाल के पढ़ना, देखना, वीडियो में सेंड करता हूँ। वो हमेशा जेई वालों क्लास में बैठे रही है, ठीक है। यही रीज़न है कि पूरा फिजिक्स छाप दे, समझ में? तो बनता है यार, करना चाहिए सारी चीज़ें। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखो ये आ गया भाई, इसको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। 12th पढ़े हो तो 12th पढ़े तो आपको याद होगा सर्कल, सर्कल के सेंटर पे जो इंटेंसिटी ऑफ, यार अपन क्या निकाले थे, ये बन क्या गया था, एन हेक्सागोन को अगर लूंगा तो वैसे भी सर्कल बन जाता है। तो सेम वैल्यूज आ गया। नहीं समझ में? थोड़ा सा एडवांस लेवल था। डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो लो लेवल आ जाऊंगा। फिर कर लोगे ना, गुड। अब ऐसे भी अब अपने को टाइम का वो टेंशन नहीं, क्योंकि वहां से वो कवर हो रहा है, यहाँ से ए कवर होगा। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा करना, मंडे से थर्सडे इसको पूरा एफर्ट लगा देना, फ्राइडे सैटरडे संडे वर्क पावर एनर्जी को एफर्ट लगा देना। साइमल्टेनियसली 2 चैप्टर दोनों साइड से तुम्हारा क्या होगा, कवर होता जाएगा, ठीक है। चलो नोट करना इसको। क्या बोल रहे हैं, काढ़ा कहाँ मिलेगा भाई, कहीं पूछना है अभिषेक? किसमें किसमें? सर्कल का भी आया, हाँ हाँ,
अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे अभी पूरे को सॉल्व किए तब जाके सर्कल का हमको ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करंट कैरिंग, ठीक है। ये कह रहा है कि इतना सॉल्व करने की जरूरत थी क्या, हम डायरेक्ट सर्कल का यूज कर सकते थे। हम क्या कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, और पहुंच रहे हैं वहां तक। जरूरी नहीं कि हर बार वहां तक पहुंचे, वो सिस्टम चेंज कर देगा, ठीक है। लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तारे थोड़ा सा सर झुकाओगे आप ना, नीचे का पूरा वो छुप जा रहा है। अब एक साइड ये खत्म हो गया, एक साइड में आपको डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको कर लो। फिर कुछ एडवांस के क्वेश्चन है, उसके बाद एक पार्ट एक कंप्लीट हो जाएगा। पूरा एक पार्ट है क्या, पूरा एक पार्ट है, ये पूरा साइड वाइड का ही है। बुरा लग रहा है क्या तेरे को? हाँ ये भी बात है, बुरा थोड़ी लगता है, बुरा लगता है। हाँ भाई गोवर्धन दास, हाँ काढ़ा कहाँ मिलेगा बोल रहा था। मैं तो गर्म पानी पीने के लिए तरस गया कल रात से भाई, खास के परेशान था। कहना बहुत तंग, मैं आज निकल जाऊँ सोच रहा हूँ रात को घर। हाँ क्योंकि ठीक नहीं लग रहा मेरा तबीयत, रात को फीवर भी आ जा रहा है। मैं अभी डॉक्टर से कंसल्ट किया, अभी वो भेजे हैं मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, अभी भेजे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं। अब जीवन में मेरे यही रह गया, मैं तो कोई रिमोट दूंगा भाई, तू वहीं से कर लेना ना। है रिमोट रखा हुआ, सेल खत्म हो गया होगा, है ना, दिखाऊं? हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइड, दिखा चुका ना, ऐसे मानती नहीं है। सेल है तेरे पास, कल तो एक सेल लेके आना, ओए सेल लेके आना, पेंसिल सेल, तो उसका वो वाला लाना, कौन सा वाला पता तेरे, कौन सा रे जो अच्छा चलता है, ड्यूरासेल का लाना, बोलना महंगा वाला दो करके। अगर वो फिर भी 30-40 वाला देगा ना, इसी को महंगा करके दो, बोलना 150 में लेके जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, आप मेरे को दुआरे करते हो। 17 रुपये में नहीं, एक और भी आता 60-65 का ड्यूरासेल में। मस्त हंसा मेरा भाई, मस्त हंसा दोस्त। हो गया, चले आगे। अब एक डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं, उसको देख लो, बहुत सारा प्रैक्टिस है इसमें। तो आप बोल दो सर, फोटो ले लो। क्या बोल रहे हैं? फोटो ले लो बोल दो सर, आज बस लिख लेने दिया कर, लिखेगा तो माइंड में। हाँ हो गया ना। नहीं हो गया। ओके डन, ठीक।
लिखना बंद करेंगे प्लीज और देखेंगे। हाँ, ये 3D टाइप लिख लो ना, 3D टाइप क्वेश्चंस। 3D टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, रुक जाओ। लिख लिए क्या? अब देखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब समझते हो ना? ध्यान दे यहाँ पे तो। भाईजान समझ में आ रहा है? समझे? नहीं समझे? इसमें आई करंट फ्लो रहा है, 2I करंट फ्लो रहा है। यहां पे लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया है x00। कितने वो क्वेश्चन क्लिक कर गया भाई? एक वायर ऐसा है, एक वायर वैसा है, तो इस पॉइंट पे दिया है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस पूरे, अच्छा ये वायर कैसा है? इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर देता है। इन्फिनिटी बोलते दिमाग की बत्ती चल जाती है, μ0/4 पर 2I/r, खत्म। अब इस पे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P। नेट मतलब इसके कारण और इसके कारण, ठीक है। फाइंड आउट द, अब सर दर्द दे रहा है यार। फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। करोगे कि बताऊं? करोगे कि बताऊं कि एक बता दूं? बहुत सारे, बहुत वैराइटीज है इसमें। एक समझ लो अच्छे से पेशेंसली, फिर आप बनाना। और सबसे हल्का क्वेश्चन है ये, अभी भारी भारी आएगा। तो देखो, तैयार हो? अभिषेक समझ में आया? कृष्णा समझ में आया? कहीं डाउट है? देख, सबसे पहले हमारे पास ये वाला ब्रांच दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कंसीडर करूंगा नेम 1 और इसको क्या ले लूंगा 2। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना। फॉर 1 ये ऐसा जा रहा है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लेन में ही आ गया ये तो, ठीक है ना। ये करंट कैसा फ्लो कर रहा है? ये ऐसा फ्लो कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे मतलब वो x डिस्टेंस पे। किधर डिस्टेंस पे? क्योंकि x कोऑर्डिनेट में, x से तो डिस्टेंस वही है ना। तो इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, तो B1 इज इक्वल टू μ0/4 2I/x हो गया। डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नहीं लेंगे इसमें, इसमें IJK लेंगे। तो तुम बताओ IJK में क्या होगा डायरेक्शन? जल्दी बोलना भाई, मैं इतनी आज एनर्जी नहीं कितना कि मैं रिपीट भी कर सकूं तेरे को। माइनस के, पागल है? देख ऐसा जा रहा है, x है तो अंदर होगा ना, तो z अगर इधर प्लस है तो नीचे क्या होगा? k माइनस के। गुड अभिषेक, समझ में आया? नहीं आया? कौन आई बोला था? चल क्या बोला था? चलो ठीक है, चल ठीक है। प्रांजलि बोली इसलिए मैं मान लेता हूँ। चलो अब इसका बताओ। अब इसके लिए क्या सोचोगे? देखो ये था, अब ये वाला है, सामने आ रहा करंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर जा रहा है? प्लस जे माइनस जे, खत्म भाई, सीख गए तुम लोग, क्या बात है। लेकिन डिस्टेंस अभी भी तो वही पॉइंट पे भाई, ओरिजिन से तो उसी पॉइंट पे है ना। नहीं समझ में? देख बताऊं कि समझ गई? वो पॉइंट है, वहां से ये x है, इस पॉइंट पे करंट निकल रहा, इन्फिनिटी वायर है, तो इन्फिनिटी वायर है तो इसी पॉइंट पे मैं कंसीडर कर लूंगा। करंट कहाँ जा रहा था? पहले ऊपर जा रहा था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ था, तो किधर जा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब उसी पॉइंट में अब करंट किधर जा रहा? सामने, पॉइंट तो वही वो x, लेकिन अब किधर हो गया? नहीं आया,
नहीं आया? पूछ। तो अभी भी 2i। हाँ, अब हो जाएगा 4i। क्यों पूछो? 2 पहले से दिया, 2i x, अब क्या होगा प्लस g। हो गया। अब क्या करोगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्या म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i x माइनस के प्लस क्या है 4i बाई एक्स। हाँ, ये माइनस क्यों है? कहाँ माइनस लिया हूँ मैं? होना चाहिए। क्यों माइनस होगा? यही तो बता दे रहा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो ये बता रहा है। समझ में आ गया? आप हाँ नहीं आया? मतलब हम लोग डायरेक्शन बता रहे थे प्लस माइनस, ये तो यही तो कर रहा है ना, इसी का तो काम है, काम प्लस माइनस बताना। इनसाइड आउटसाइड। समझ गए? चल, अब इसका क्या निकालना है? ये वेक्टर फॉर्म हुआ। क्या हुआ? आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है तो किसके फॉर्म में आता है? मैग्नीट्यूड निकालने बोलता है। क्या बोलता है? तो यार मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ? रुक जाओ। वी हैव 3 डिफरेंट डायरेक्शंस ना, एक सर्टेन पॉइंट पे लेके चलता है, ये और ये, ऐसा था। सोचो, एक कहां पे चल रहा है? Z, मतलब अंदर, और दूसरा कहां पे चल रहा है? J। दिखा कि नहीं दिखा? अरे राइट एंगल है कि नहीं है? अब इसका मैग्नीट्यूड कहां से जाएगा? 20 से जाएगा। मतलब एक किस में गया? एक गया माइनस के एक में, दूसरा कहाँ गया? J में। तो मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका b1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? डायरेक्ट पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़े हो ना, 90 cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया? बस खत्म। b1 का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i x। अब बाकी उसको तो मैग्नीट्यूड तो चेंज ही हो गया ना, अब तो म्यू नॉट बाय आई जे के नहीं लेंगे ना, क्योंकि अब अपन वेक्टर में नहीं आ रहा है। 4i बाई क्या होगा? x। कुछ कॉमन आ रहा है? ये पूरा 5 रूट, हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 रूट 5i बाय x। ये बाहर, ये पूरा बाहर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और इसका बचेगा 1, तो रूट 5। ये इसका फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया कृष्णा? छाप लो। अब मस्त मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट है आंसर। ये अपने आप में एक पूरा सेगमेंट है, बहुत वेरिएशन है इसमें। भारी पड़े तो कह देना। सर बी नेट का डायरेक्शन किधर बोलेगा तो? बी नेट का डायरेक्शन माइनस, देखो हाँ ये भी अच्छी बात है। बी नेट का डायरेक्शन किधर होगा? देखो बताओ, माइनस के और आई के बीच में, तभी तो निकालने। वैसे लिखेंगे हाँ, तो डायरेक्शन पूछेगा तो यही तो लिखेगी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन पूछेगा तो यही लिखेगी, छोड़ देगी। ये डायरेक्शन बता रहा है कि आधा केक में आधा जे में, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो यहाँ तक निकालेगी। क्या सीधा पूरा अरे डॉक्टर मेरा प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आज नहीं दूंगा, ऑफिस में आप कुछ खाओ ना, फिर दवाई लेने खा जाऊंगा।
हाय अभिषेक, बन जाएगा? ग्रुप में नहीं है क्या इनकी? नहीं है ना, इनका ग्रुप अलग है भाई। तेरा कौन सा ग्रुप है? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बोल ना। हाँ तो ये सारे बी पॉजिटिव वाले हैं। तेरे भी वो पॉजिटिव है तो इसको एग्जिट कर दे ग्रुप से। सारे बी पॉजिटिव वाले। हाँ तेरा तेरा सबसे रेयर तो ए नेगेटिव है ना। सबसे रेयर तो ए नेगेटिव होता पगली। और हम लोग लड़ क्यों रहे? हम लोग मैथ्स वाले हैं यार। हम लोग कोई कुछ बोल भी दिया ना तो सही बोल रहा होगा ऐसा लगेगा। डीपीएस गायब हो गया आज फिर? कल आया था? तो वो नंबर दिखता है कि नहीं दिखता सबका? कहाँ तो मंतर था फिर। हाँ हाँ तो मंतर दे रहा था। हाँ क्या बोल रही है? क्या एक्स दिया है ना क्वेश्चन में? लोकेशन दिया है ना, ये लोकेशन दिया है ना। हो गया? तैयार हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलो डायग्राम देख लो पहले ना। देखो लिखो मत अभी। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वायर इंफिनिटी से आ रहा था z नेगेटिव में, फिर टर्न लिया x के डायरेक्शन में, फिर टर्न लिया फिर z के डायरेक्शन में, फिर निकल गया y के डायरेक्शन में। इसको प्रैक्टिकली बताना, जरा सोच के बता। इसी को प्रैक्टिकली सोच के बता। बताओ ना, कोई तो बताओ। बोल। जेड पे ओरिजिन तक नहीं गया, जेड से आया दरवाजे तक गया, दरवाजे तक गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, दीवार के उस पार। क्या उस पार दीदी? इसके फिर मार एक किक उसको। नहीं बता, जैसा ये बोल रहा वैसे। हाँ समझ गया भाई। सृजन कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कैसे आएगा भाई? तो समझ में निकालोगे? कितने सेक्शन है टोटल? 4 सेक्शन है, 4 वायर है, 1 2 3 4। अब चलना समझ गए? ट्राई करो। हाँ अब वो तेरे को डिसीजन लेना है।
जीरो पे निकालना है। हाँ अरे यार हालत बहुत बेकार है भाई। क्या बोल रहा है भाई? हैं व्हाट्सएप में है ये ग्रुप में, इसका अलग से ग्रुप बनाओ एक। यार गंदा आदमी है ये। क्या अच्छे से हंसना, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए तो यार। डायरेक्शन के साथ बनाओगे भाई ना, और वैल्यू डायरेक्शन में चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। नहीं बनेगा तो पूछना, बताऊंगा मैं। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी करना, सट सट मारो। बता दूं कि एक आधा और? चलो रुको, स्टॉप राइटिंग प्लीज, पे मोर अटेंशन अगेन। रुक जा भाई, रुक जा। सबसे पहले ना बी नेट कितने सेक्शन है? 1 2 3 and 4, B1 B2 B3 एंड द B4। जो अलोंग टू द एक्सिस होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। मतलब उसी पॉइंट पे निकाला, उसी के अलोंग अगर करंट आ रहा तो उस पर क्या होता है? 0। समझ गया? तो बचा कितना? B2 B3 और B4। अब बात करते हैं B3 B2 B2 की अगर बात करूं, सोचो B2 क्या है भाई। यहां से दरवाजे से मुड़ा A डिस्टेंस, कितना मुड़ा? बोला ना भाई, डिस्टेंस। और चला भी कितना फिर? A। तो ये क्या बना है? स्क्वायर बना है। कैसा बना वो? नहीं समझ में आया। अगर स्क्वायर बना होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा, एंगल की बात कर रहा हूँ। अब इस पूरे के कारण हमको इंटेंसिटी निकालना एट दैट पॉइंट। तो B2 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान समझो। μ0/4 पाई, ये तो फिनिट लेंथ का है। करंट कितना फ्लो रहा? अरे